जब मुझे गोली दे के मरवा देंगे, मेरी सुपारी दी जा रही है मुझे मरवाने के लिए, तो जब मुझे मरना ही है तो इन बच्चों के लिए क्यों नहीं मरूं? लोग मर जाएंगे, 7 बच्चे मर गए, 76 गांव के डूंगरी बांध में 4 लोग मर जाएंगे और मैं चुपचाप बैठा रहूं, धैर्य रखूं? नरेश मीणा धैर्य नहीं रखेगा। जिसको साथ आना है वो साथ आ जाए, जिसको नहीं आना मत आओ। ये अगर यही चाहते हैं नरेश मीणा भी अगर अनशन करके धरना देकर मर जाए, मर जाऊंगा, लेकिन क्रांति तो आएगी, इनकलाब तो आएगा। राजस्थान में जेल में डाल दिया तो जेल में अंजल त्याग दूंगा, जैसे भगत सिंह ने 63 दिन अंजल त्याग कर जेल में पड़ा रहा और झुका दिया। नरेश मीणा को झुकाने की ताकत तो केवल एक भगवान से डरता हूं, ईश्वर से डरता हूं, जनता के आशीर्वाद से डरता हूं। 7,500 गांव के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, या तो अपने गांव से प्रतिनिधित्व के रूप में अब यहां लोग आए इन बच्चों के लिए। अगर इन बच्चों के लिए नहीं आए तो मेरी उनको कसम है, मेरे बच्चों की कसम है, वो मेरे बोल्डो को उपाड़ के फेंक। भी पहले तब उठाया था सर आपने मुद्दा, तो जेल तक बात पहुंच गई, इस बार भी पहुंच गई तो? अब मैं तो देख मैडम, गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठा हूं, मैं कोई बात ठान लेता हूं तो मैं उसको करके रहता हूं। मैं अगर इस बार मुझे जेल भेजा तो मैं इस बार अन्न जल त्यागूंगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं इस बार मेरे को मैं किसी भी सूरत में इन परिवारों को न्याय दिलाकर रहूंगा, किसी भी सूरत में, चाहे किसी का समर्थन मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेश तो आज अकेला आके बैठा था, अकेला। आज इस समय में मैं किसी भी एक भी आदमी को फोन नहीं करूंगा, ना मैं समर्थन मांगूंगा। जिस तरह से भाई साहब राजेंद्र जी ने इन गरीब बच्चों के मृत्यु के बाद में परिजनों को श्रद्धांजलि देने पधारे हैं, ये उनको सांत्वना देने पधारे हैं, इनके कहीं न कहीं दिल में संवेदनाएं हैं। राजस्थान में जिनके अंदर संवेदनाएं होगी, उन तमाम लोगों को, जिस तरह से आपके मीडिया साथियों ने, आप लोगों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था 25 जुलाई को, जिस तरह से मीडिया ने इसमें साथ दिया था, एक बार आपको भी फिर दोबारा से वापस इस मुद्दे को, जैसे होता है कि यहां घटना घट जाती है उसके बाद में भूल जाते हैं, फिर दूसरी घटना का वेट करते हैं। ये परंपरा को तोड़ो, इस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। आप मीडिया साथियों की सख्त जरूरत है। आपने अगर इन बच्चों का साथ दे दिया, इन परिजनों का साथ दे दिया, तो न्याय इनको जरूर मिलेगा। जितने भी एनजीओ, जितने भी नेता हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग हैं, अभी कुछ लोग पंचायत राज के चुनाव की तैयारियां कर रहे होंगे, गांव में चुनाव आ रहे हैं अभी, उन्हें गांव में तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इन परिजनों को न्याय दिलाने के लिए अगर इस शहीद मार्ग पे आ गए तो जनता उनको अपने आप ही जिता देगी। जिनको प्रधान बनना होगा, प्रमुख बनना होगा। मैं तो ये कहता हूं, मेरे को जो चाहने वाले लोग हैं उनकी इच्छा की मैं कोई अब गांधीवादी तरीके से अनशन करूं, तो मैं आज गांधीवादी तरीके से अहिंसा के मार्ग पे बैठा हूं, यहां अनशन पे बैठ गया हूं। वो लोग अब आशीर्वाद देने पधारे, इन लोगों को संबल देने पधारे। 3 बजे मेरी पीसी है, उस समय पूरी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन 7,500 गांव में मेरे बोर्ड लगाए थे, जिन 7,500 गांव में मुझे जेल में रहते हुए समर्थन दिया था मुझे जेल से छुड़ाने के लिए, उन 7,500 गांव के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, या तो अपने गांव से प्रतिनिधित्व के रूप में अब यहां लोग आए इन बच्चों के लिए। अगर इन बच्चों के लिए नहीं आए तो मेरी उनको कसम है, मेरे बच्चों की कसम है, वो मेरे बोल्डो को उपाड़ के फेंक दे। मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए। अगर वो यहां आ जाएंगे, इन बच्चों को न्याय दिला देंगे, तो मैं मान जाऊंगा कि वो मुझे चाहते हैं। मुझे जो चाहता है, राजस्थान देश में मुझे चाहता है, मैं उनको शहीद मार्ग पे, इस शहीद स्मारक पे इन बच्चों की न्याय की लड़ाई में देखना चाहता हूं। इन बच्चों की न्याय की लड़ाई राजस्थान के दलित समाज, आदिवासी समाज, लववंशी समाज की न्याय की लड़ाई है। इन 7 बच्चों की लड़ाई नहीं है। ऐसे हर गांव में स्कूलों की यही हालत है। आज ये घटना हुई है, कल और हो जाएगी। सरकार ने तो पैसा दे दिया ना स्कूल कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, सारी बातें तो मैं 3 बजे रख दूंगा। लेकिन मैं ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मेरी बात सुन रहे हैं, राजस्थान में आमरण अनशन करूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, हॉस्पिटल चला जाऊंगा। मैं ये भी जानता हूं कि वो नेता
और भ्रष्टाचारी ये चाह रहे हैं कि नरेश मीणा मर जाए। जब मुझे गोली दे के मरवा देंगे, मेरी सुपारी दी जा रही है मुझे मरवाने के लिए, तो जब मुझे मरना ही है तो इन बच्चों के लिए क्यों नहीं मरूं? सर, आपका परिवार भी तो आपसे मरना ही है तो इन बच्चों के लिए क्यों नहीं मरूं? सुन लीजिए मेरी बात मैडम, मैं पिछले दिनों से जो आप मेरी आंखों में देख रहे होंगे, जो लोग मेरे को धैर्य और संयम की जो जो मेरे को वो दे रहे हैं फेसबुक पे, उन डरपोक लोगों की मेरे को जरूरत नहीं है। मैं धैर्य और संयम से बैठा हूं। जो मुझे धैर्य और संयम की सलाह देते हैं, वो मेरे जुनून को जोश के मेरे हौसले को तोड़ने का प्रयास करते हैं। वो लोग, वो नेताओं के चमचे और दलाल हैं जो सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नरेश मीणा गुस्सा कम रखे, नरेश मीणा सब्र रख, नरेश मीणा धैर्य रख, लोग मर जाएंगे। 7 बच्चे मर गए 76 गांव के डूंगरी बांध में, हजारों लोग मर जाएंगे और मैं चुपचाप बैठा रहा हूं, धैर्य रखूं। नरेश मीणा धैर्य नहीं रखेगा। जिसको साथ आना है वो साथ आ जाए, जिसको नहीं आना मत आओ। नरेश मीणा तो अगर बलिदान देना पड़ेगा बलिदान दूंगा, आमरण अनशन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, अन्न जल त्याग करूंगा बच्चों के लिए। अन्न जल त्याग करूंगा, या तो रास्ता हॉस्पिटल में रहेगा। ये अगर ये इंतजार कर रहे हैं नरेश मीणा मर जाए तो अन्न जल त्याग करके, जैसे कई लोग मर गए। एक शराबबंदी को, शराब को बंद कराने के लिए एक पूर्व विधायक मर गए, एक प्रकृति को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए मर गए पंडित जी। ये अगर यही चाहते हैं नरेश मीणा भी अगर अनशन करके धरना देकर मर जाए, मर जाऊंगा, लेकिन क्रांति तो आएगी, इनकलाब तो आएगा राजस्थान में। इसलिए मेरे को कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, अगर किसी ने मेरे को धैर्य और मेरे पर अगर संयम की बात करी अब मेरे फेसबुक पे, तो मैं उसको ब्लॉक करूंगा। मैं पहले भी ब्लॉक करता हूं ऐसे लोगों को। मैं मान रहा हूं, धैर्य मान रहा हूं, इसलिए आज गांधीवादी तरीके से आ गया, जो ताला लगा दिया। आज नरेश मीणा अगर भगत सिंह बन के आता ना, कह के आता, चैलेंज करके आता कि आ जाओ मैं आ रहा हूं, तोड़ देता ताड़े। पर अब बिल्कुल गांधीवादी तरीके से बैठा हूं। अब देखूंगा इस गांधीवादी तरीके में कितनी ताकत है। मैं देखूंगा जो मेरे को कह रहे हैं ना धैर्य रख, उनको देखूंगा वो मेरा कितना मदद करने यहाँ आते हैं। नरेश मीणा न्याय दिला के रहेगा। हॉस्पिटल में जाके और जेल में डाल दिया तो जेल में अंजल त्याग दूंगा, जैसे भगत सिंह ने 63 दिन अंजल त्याग कर जेल में पड़ा रहा और झुका दिया। नरेश मीणा को झुकाने की ताकत तो केवल एक भगवान से डरता हूं, ईश्वर से डरता हूं, जनता के आशीर्वाद से डरता हूं। इनको न्याय दिला के रहूंगा। जो इनको बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हैं वो आए 3 बजे पीसी में, पूरी बातें और भी बहुत सारी जो मेरी व्यू रचना है वो बताऊंगा। भाई साहब से ये कहूंगा कि भाई साहब, जब तक मैं बैठा हूं आप छोड़ के मत जाना। राजेंद्र गुडा का मार्गदर्शन, राजेंद्र गुडा का ज्ञान, राजेंद्र गुडा का लड़ाकूपन, कम लोग ऐसे। नरेश मीणा झालावाड़ गया तो भाई साहब झालावाड़ चले गए, जेल चले गए। लोग संख्या देख के जाते हैं और भाई साहब संख्या नहीं देखते। जितने भी नेता हैं या जिनका जमीर जिंदा है, जिनकी भावनाएं जिंदी है, संवेदनाएं जिंदा है, वो तमाम लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं इन बच्चों के लिए। और आए सब लोग, किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। बीजेपी, कांग्रेस, आप, बाप, नाप, काप, जितनी भी सपा बप्पा, जितनी भी देश में पार्टियां हैं, अगर उनको भारत में अगर उनको संवेदनाएं हैं, वो जनता की सेवा करने के लिए लड़ रही है, आए इन बच्चों की मदद करने। सबको इस शहीद स्मारक पर देखना चाहता हूं। धन्यवाद।